नमस्कार दोस्तों। एक जीएस भाई आनंद रावत में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, हमारी जो लास्ट सीरीज जो चल रही थी यूके ट्रिपल एससी की कुटुंब न्यायालय और सिविल कोड की, जो 2019 में पेपर हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कराए थे। आज क्वेश्चन नंबर 27 से 36 तक डिस्कस करेंगे और ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले पहला वाला पार्ट देखने के लिए आप जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। चलो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं दोबारा। ये 2019 का पेपर है और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। तो भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई का मतलब किसके द्वारा की गई? ठीक है। तो अगर पुरातात्विक विभाग की बात करें तो इससे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है वो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने कर दी गई थी, 1861 में। लेकिन अगर इसकी बात करें तो विभाग की अगर बात करें तो विभाग इसमें लॉर्ड कर्जन के समय विभाग की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन का समय था 1899 के आसपास, 1899 से लेकर 05 तक था लॉर्ड कर्जन का समय। और लॉर्ड कर्जन का यानी 1905 के आसपास तक का लॉर्ड कर्जन का समय। और बहुत ज़्यादा विवादास्पद इनका कार्यकाल था। स्वदेशी आंदोलन से लेकर सारे स्वदेशी आंदोलन ये जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी। पुरातात्विक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो ये आपका कनिंगम के समय हुई थी, 1861 के आसपास। ठीक है, समझिए। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी भारत में अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है अवसंरचनात्मक, तो इनके जनक कहा जाते हैं। और इन्हीं के समय भारत में रेल आई, टेलीग्राम आया, तो इन्हीं के समय आई। ठीक है। इसके अलावा 1857 क्रांति की जो पृष्ठभूमि जो बननी शुरू हुई थी वो लॉर्ड कर्जन के कृतियों के द्वारा ही हुई थी। और इन्होंने डॉक्ट्राइन्स ऑफ लाइफ यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति को लागू किया था। और ये इसलिए जाना जाता है डलहौजी को। इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग की अगर बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो अगर बात करते हैं मराठा युद्ध और साथ ही साथ में जो गोरखा युद्ध, ये लॉर्ड हेस्टिंग जाने जाते हैं। ठीक है, समझिए। तो ये है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। ठीक है, यानी थोकदारों और जो थोकदार और सयाने थे उनको किस प्रकार का जो कर दिया जाता था और कौन कौन सा कर है? यहाँ देखिएगा, ऑप्शन है सलामी, दस्तूर, गाड़ी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, दस्तूर जो है वो जो ग्राम के थोकदार थे इनको दिया जाता था। और ये जो है वो नेक के रूप में, ठीक है, नेक के रूप में आपको दिया जाता था इनको। ठीक है, समझिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो बी आंसर इसका सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 29, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और करंट अफेयर्स क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछा है कि इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, जो 11वां था 2018 में हुआ था, विजेता टीम कौन सी थी? तो उस समय का क्वेश्चन था, अभी हाल ही में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हाल ही में आएगा तो इसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इसका सही उत्तर होगा, वर्तमान में जो जीती है। यहाँ पर कोई भी उत्तर वर्तमान के संदर्भ में होगा, लेकिन उस समय के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो चेन्नई सुपर किंग होगा। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा लीड की हुई टीम उस समय की 2018 के आसपास की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले को फोर्ट म्योरा भी कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, राजगुंगा किला, खगवाड़ा का किला, लाल मंडी का किला और मल्ला महल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फोर्ट फोर्ट म्योरा। तो फोर्ट म्योरा अंग्रेजी नाम है, तो ऑब्वियसली इसका नाम जो है, इसका जो निर्माण है वो अंग्रेजों के आसपास ही, ये समकक्ष में समय हुआ होगा। ठीक है, लेकिन चलो अगर बात करते हैं तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा? लाल मंडी का किला इसका उत्तर है। लाल मंडी का किला जो है वो गोरखालियों के द्वारा या गोरखाओं के द्वारा निर्मित किला था। और बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम परिवर्तित करके फोर्ट म्योरा का किला रख दिया इसका नाम। इसके अलावा अगर राजबुंगा के किला की बात करें तो राजबुंगा किला ये आपका कत्यूरों के समय निर्मित किला था। और राजा सोमचंद्र जिन्होंने चंद्रवंश की स्थापना की थी चंपावत में, तो वो इसी किले से संबंधित है। खगमरा किला और मल्ला महल ये दोनों आपका कहाँ? ये अल्मोड़ा में किला है। ठीक है, तो सही उत्तर जो है वो लाल मंडी का किला। लाल मंडी का किला कहाँ है आपका? ये अल्मोड़ा में। ठीक है। अगला अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो क्रे, साइबर 205, फाल्कन 15 और परम। ध्यान रखिएगा, इसमें साइबर कंप्यूटर जो है आपका कौन सा? ये फाल्कन 15 साइबर कंप्यूटर आपका नहीं है, या सॉरी सुपर कंप्यूटर नहीं है, फाल्कन 15। और बाकी परम सिद्ध ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है सबसे तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर था उस समय। और ये बनाया गया था डैक में, सी डैक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला है उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है। तो ऐपण जो है एक प्रकार की चित्रकला है, या कह सकते हैं चित्रकला है। संबंधित है, किससे संबंधित है? ये धरातल चित्रण से, भित्ति चित्रण से, मेहंदी कला या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये ऐपण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धरातल और दूसरा भित्ति। भित्ति का मतलब होता है दीवार, यानी दीवार पर की जाने वाली कला, उसको भित्ति चित्रकला कहते हैं। और धरातल यानी फर्श में जो नीचे की जाने वाली धरातल चित्रकला कहते हैं। उत्तराखंड की जो लोक पर्व या इसको जीआई टैग भी दिया गया है ऐपण को। और ऐपण उत्तराखंड के जो चित्रकला है, यानी जो आप
त्योहार वगैरह या फिर शुभ अवसरों पर जो घरों को रंगोली वगैरह बनाते हैं तो उसको ऐपण कहा जाता है। मुख्यतः आपका गेरू के ऊपर व्हाइट कलर की यानी चावल के आटे की जो कलाकृति बनाई जाती है वो ऐपण चित्रकला है। ये दोनों प्रकार की होती है, धरातलीय और दूसरा भित्ति, दोनों प्रकार की। तो इसका आंसर जो होगा वो ए और बी दोनों होगा। आयोग ने इसका आंसर बी माना है, तो इसका आंसर जो है वो दोनों होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग। तो विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा? दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो अमेरिका और यूरोप में होता है। तो अमेरिका यूरोप में होता है, तो अमेरिका यूरोप यानी इसका मतलब जो व्यापार है वो अटलांटिक महासागर में होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत सागर यहाँ से ऑप्शन से कट गया। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो ध्यान रखिएगा, यूरोप और अमेरिका के बीच में जो महासागर है उस महासागर का नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर जो आकृति है वो किसकी? एस आकार की है। इस तरफ यूरोप है और दूसरा इस तरफ कौन सा? उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एस है ये बेसिकली क्या है? ये कटक है, ये कटक है, ध्यान रखना कटक। और कटक क्या होता है? ये समुद्र की एक आकृति है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको तो उस समय बताऊंगा। समुद्र में एक प्रकार की आकृति होती है कटक, जहाँ पर क्या है? प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुरूप दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जा रही होती है। दूर जा रही होती है कहने का मतलब अपसारी प्लेटें होती हैं। कैसी प्लेटें? अपसारी प्लेटें। अपसारी प्लेटें, और जब ये एक दूसरे से दूर जाती है तो यहाँ पर से ज्वालामुखी का क्या है? उद्गमन हो जाता है इस तरफ, तो यहीं पर कटक का निर्माण हो जाता है। बाकी डिस्कशन हम एक वीडियो लाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का, तो समय मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च किया गया? मिशन सत्यनिष्ठा किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन जो है वो विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये रेल मंत्रालय। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और उस समय रेलवे से संबंधित जो सुधार वगैरह किए थे, इसमें एक प्रमुख सुधार जो था मिशन सत्यनिष्ठा, ये रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक गांव के 12 व्यक्ति मधुमेह तथा 13 व्यक्ति रक्तचाप से पीड़ित हैं, तो निम्न में से कौन सी अतिरिक्त कुल पीड़ित व्यक्ति यानी कुल 25% प्रदर्शित करती है? विकल्पों में दी गई आकृतियां वृद्धि आरेख की छायावृत्ति को, इसमें आकृतियां वगैरह देने रखी है। ठीक है, और जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है तो वहाँ पर भी किसी प्रकार की आकृति नहीं देखी गई थी। लेकिन इसका अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक गांव में यदि 12% व्यक्ति मधुमेह और 13% व्यक्ति रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, तो टोटल कितना परसेंट? तो इन दोनों को आप मिला लीजिएगा और ये कितना आपका 25% बनेगा। यानी कुल मिला के 1/4 जो लोग हैं, या आप कह सकते हैं वो पीड़ित हैं, यानी बीमारी से पीड़ित हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 1/4, या कह सकते हैं 25% इसका उत्तर आएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, और ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। वर्ष 2018-19 में संघीय बजट में राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया था। तो राजकोषीय घाटा कितना लक्षित किया गया था? और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजट 2018-19 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन राजकोषीय घाटे से संबंधित आ गया था। और ये जो करंट है, आपका करंट बजट से संबंधित क्वेश्चन है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है आएंगे, ध्यान रखिए। बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये मैं आपको कराऊंगा जब आपके एग्जाम होंगे, उससे पहले मैं एक बार करा दूंगा आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, तो संभवतः इसका जो उत्तर जो होगा वो 3.3 जो उत्तर होगा इसका सही उत्तर है। और ध्यान रखना, आपका हो गया ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। कल एक और वीडियो आएगी जिसमें हम आपको कराएंगे कितने क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और तब के लिए जुड़े रहिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो GS बाई आनंद रावत है, और इस पर सिंपली टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हो और मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद आपका।